Hello everyone, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट मेडिकल प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जहाँ हम इसको डिजीज़ कहते हैं, दिस इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग द वेरियस फीमेल्स। First of all, I will discuss with you that what is ovary. So ovary is a one of the female reproductive organ. Everybody know that it is responsible for the ova production and it is responsible for the fertilization. अब जो ovaries हैं, there are two ovaries in the females. दोनों का काम क्या है? ओवा को प्रोड्यूस करना, उसको मैच्योर करना, उसको ओवुलेशन के लिए प्रिपेयर करना और प्रेगनेंसी को कंसीव करवाना। ये एक मेजर पार्ट है ओवरीज का। अब कई फीमेल्स में अगर आपने देखा हो तो दे समटाइम शो दैट कि वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स। तो ऐसा कई बार सभी लोगों में, सभी फीमेल्स में नहीं होता और कई बार उनको मेंटली ऐसा लगता है कि आइदर ये भी सफ़र कर रही है और मेरे को भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। सो दैट इज़ नोन एज वन ऑफ मेंटल इंटेंशन। एक मेंटली बंदा प्रिपेयर नहीं होता है कि मेरे को भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। कैसे? सपोज समटाइम दी हेयर्स आर अपेयर्ड ऑन द फेस। कई बार फीमेल्स का जो फेस है उसके ऊपर एक्सेसिव हेयर्स ग्रोथ होता है, उसके बाद जिसको हम मेडिकली हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। The second part, if you know that there will be irregular menstruations or periods आना, sometime it may be abnormal after frequent days और sometime it can be delayed। उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम आता है जिसको हम कहते हैं एक्नी। तो एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि सपोज इफ एनी फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव हेयर ऑन द फेस, तो ऐसा नहीं है कि शी विल आल्सो सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अगर किसी फीमेल के एक्नी है तो ऐसा नहीं है कि शी इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। सो दैट मीन देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सम मेडिकल टेस्ट which can be performed to confirm whether you are suffering from the polycystic ovary syndrome or not. So if I will talk about this, this is a one of the big medical problem which is affecting, if we say there are some scientific studies which has been published in the Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, some journals are there, and even though there are reports of some American Society of Reproductive System, अगर हम इसको देखें और एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इफ वी सी अप्रॉक्सीमेट there are 25 to 26 or more than that the females they are suffering from PCOD, polycystic ovary disease। and even though if you see the problem is more, ये किस में ज़्यादा है? with the adolescent and teenage girls। तो it is maximally if you see having a age of 15 to 24 years, ऐसे कुछ females को they are suffering, and less number if the age is 25 to 40-45 like that। so that mean जो स्मॉल एज की लड़कियां हैं जिनका की एज ग्रुप है फ्रॉम 15-16 to 25, उनमें ये जो प्रॉब्लम है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26%। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम कंफर्म करते हैं तो कैसे पता चलता है? बिकॉज देयर आर सम ब्लड टेस्ट विच कैन बी परफॉर्म एंड देयर आर सम स्कैनिंग टेक्निक्स। अगर हम स्कैनिंग में देखें तो देयर इज ए वन ऑफ द टेक्निक विच इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड एंड अनदर इज कॉल्ड एज ए सोनोग्राफी। अब ये दोनों में, अल्ट्रासाउंड में और सोनोग्राफी में, अगर आप इसकी पिक देखें तो उसमें आपको छोटे छोटे स्मॉल एग्स दिखाई देंगे, बिकॉज पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है? स्मॉल छोटे छोटे एग्स फॉर्मेशन हो जाते हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और वो छोटे होते हैं साइज में। दैट साइज इज इन मिलीमीटर, लाइक 7 to 9 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेट। अगर हम देखें तो इन वर्ल्ड वाइड 1 in 4 to 10% ऑफ द फीमेल दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। अगर किसी भी लेडी को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है तो शी कैन नॉट रिसीव और शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट
और प्रेगनेंसी में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और इस प्रॉब्लम से देर आर नंबर ऑफ फीमेल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन और सम अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर हम इस प्रॉब्लम को कोरिलेट करें तो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। तो सबसे बड़ा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, बिकॉज इफ यू सी ओल्ड टाइम में क्या होता था कि फीमेल्स दे डू लॉट ऑफ वर्क, घरों पे बहुत काम करती थी और कुएं से पानी लेके आते थे। बट आज की डेट में यू नो टेक्नोलॉजी इज देयर, मैनी ऑफ द फीमेल दे आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, लैपटॉप एंड सम अदर थिंग्स। सो दैट मीन अल्टीमेटली दे फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करते नहीं है। और सबसे बड़ा इसका रीजन है कि ओबेसिटी का, कि देयर इज ए एक्सेसिव इंक्रीज इन द बॉडी वेट। जब भी फीमेल में एक्सेसिव बॉडी वेट बढ़ेगा उस केस में अगर आप देखें तो पीसीओडी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक्सेसिव इंक्रीज इन द बॉडी वेट इंटरफेयर विद द नॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। एक तो ये फैक्टर आ जाता है। दूसरा, इंसुलिन जो है यो रेजिस्टेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी एट द रिसेप्टर साइट, ये आ जाता है। तीसरा आ जाता है हार्मोनल प्रॉब्लम्स लाइक इंक्रीज इन द एंड्रोजन लेवल्स। तो जब भी मेल हार्मोन्स फीमेल के केस में बढ़ेंगे जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल में बढ़ता है तो उस केस में उनके हेयर पे, चिन पे, ऑन द अपर साइड ऑफ द लिप्स, यहाँ पे उनके हेयर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। और जिसको हम कहते हैं कि समटाइम इन फीमेल देयर इज ए अपीयरेंस ऑफ बेयर्ड, उनको कई बार बेड भी आ जाती है। तो उस केस में अगर आप देखें तो उनके केस में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और इंक्रीज इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल इंटरफेयर विद द नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स, जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगर हम देखें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एज पर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई फीमेल पीसीओडी से सफर करती है तो उसके केस में 3 चीजें बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग, इफ इन द सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड उस पर नंबर ऑफ फॉलिकल्स अपेयर हो रहे हैं जिसको हम सिस्ट कहते हैं। दूसरा कंडीशन, इफ द फीमेल इज हैविंग ए हिर्सुटिज्म, उसको बेयर्ड आ रहा है और फेस पे और बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है, तब भी वो पीसीओडी से सफर कर रही है। और तीसरा, इफ देयर इज ए एक्सेसिव एक्नी, और फेस पे बहुत सारी एक्नी हो जाती है। नॉर्मली तो हर बंदे को होती है ड्यूरिंग द यंग एज, बट अगर नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो वो भी हम कहते हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। तो 3 साइन है विच हैज बीन, देयर आर 3 साइंस विच हैज बीन इंडिकेटेड बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो जो ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, देयर रेशियो इज ऑलमोस्ट इक्वल इन नॉर्मल फीमेल, बट इफ यू नो देयर रेशियो इज हाई इन केस ऑफ फीमेल्स विच इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। तो जब भी किसी फीमेल में एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो उस केस में वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ इंटरफेयर करता है, जिससे वो जो एग है वो ओवरी में फॉर्मेशन हो रहा है, एग का साइज नहीं बढ़ रहा, और एग का साइज नहीं बढ़ेगा तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना। दूसरी साइड एंड्रोजन क्या करते हैं, एंड्रोजन इंक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। उस केस में वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देते हैं। और ये जो लोग होते हैं पीसीओडी से सफर करते हैं, इनके केस में ग्लूकोज इनटॉलरेंस के चांसेस बहुत रहते हैं। और इसका भी एक टेस्ट किया जाता है, जैसे कि हम जैगरीज और शुगर उनको खिला दें 150 से 200 ग्राम, तो 1.5-2 घंटे के बाद अगर हम उसका देखें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करें तो उसमें हमें पता चलता है कि द बॉडी इज टॉलरेटेड टूवर्ड द ग्लूकोज लेवल। सो इन दैट केस यू कैन अज्यूम दैट फीमेल इज हैविंग ए पीसीओडी प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इट नॉट ओनली क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर पीसीओडी, इसके केस में वहां इनफर्टिलिटी भी आती है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। दूसरा आ जाता है वो जो फीमेल है उसका बॉडी वेट बढ़ता है। थर्ड आ जाता है कि उस केस में जो फीमेल है उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड्स हैं वो इररेगुलर हो जाते हैं। तो आपको मैंने ये डिस्कस किया है कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना, बॉडी का वेट बढ़ जाना, ल्यूटेनाइजिंग फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन का लेवल और रेशियो चेंज हो जाना, ये कुछ जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं दैट यू कैन डू इन एनी लैब में आप ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
then you can do serum testosterone level, prolactin level, then TSH level. Either the female should not suffer from hypothyroidism, and instead of that you can do some normal scanning. अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि इफ एनी फीमेल सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हाउ वी कैन ट्रीट। तो ट्रीटमेंट के लिए व्हेन एवर यू वांट टू ट्रीट दिस पीसीओडी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अगर वो डायबिटीज एसोसिएटेड है, जहाँ अगर हम ये बोलें कि वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस एसोसिएटेड है, तो उस केस में मेटफॉर्मिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंड मेटफॉर्मिन को डोज है दैट वी समटाइम टाइट्रेशन भी करना पड़ता है उस केस में। देन यू मस्ट टेक मेटफॉर्मिन आफ्टर कंसल्टिंग विद योर डॉक्टर। तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अगर उसके केस में और फीमेल प्रॉब्लम है जिससे कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, मेंस्ट्रुअल डिले हो रहा है, उस केस में सम ऑफ द ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी यूज किए जाते हैं। लाइकली यू नो दैट cyproterone is one of the oral contraceptive which is prescribed by the gynecologist to the female who are suffering from this PCOD. उसके बाद there are cyproterone as well as ethinyl estradiol, इसका कम्बिनेशन भी आता है। मेटफॉर्मिन के साथ फ्लूटामाइड का कम्बिनेशन भी आता है। तो ऐसी कई ड्रग्स हैं जो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यू शुड मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल में आपको क्या करना होगा, फास्ट फूड को छोड़ना होगा, दोज फ्रूट विच कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज और शुगर कंटेंट, उनको आपको छोड़ना होगा। थर्ड थिंग, आपको एक्सरसाइज करना होगा, बॉडी वेट को रिड्यूस करना होगा, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, बॉइल्ड चना ले सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज ग्रिल्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और ऐसी कुछ चीज़ों को अपना के ग्लूकोज को कम करके, बॉडी वेट को मेंटेन करके, एक्सरसाइज करके, अपना स्लीपिंग टाइम उसको सेट करके, और ऐसी चीज़ों से आप पीसीओडी से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने पीसीओडी की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत से विचार डिस्कस किए हैं विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो यू मस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस SSB Pharma Learning YouTube channel. You are welcome. Thank you very much.